चलो आज हम क्या पढ़ेंगे, क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अब अध्याय 4 पढ़ेंगे ना। अध्याय 4 की क्या नाम है, डी ब्लॉक एवं या ब्लॉक के तत्व। यही हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हमारा 9 वीडियो कंप्लीट हो गया है। 9वां जो इसके पहले का जो वीडियो था, आप लोगों को हम परमाणु त्रिज्या के बारे में बताए थे। परमाणु त्रिज्या कल की वीडियो में पढ़ाए थे ना। कल की वीडियो में जो बताए थे उसको परमाणु त्रिज्या के बारे में बताए थे। जैसे आपका परमाणु त्रिज्या पहले, जैसे संक्रमण जो तत्व है, जैसे हमारा डी ब्लॉक के प्रथम संक्रमण तत्व, द्वितीय संक्रमण तत्व, तृतीय संक्रमण तत्व और चतुर्थ संक्रमण तत्व। उसके जो श्रेणी है चारों में से प्रथम वाला जो है स्कैंडियम, टिटेनियम, इरेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, लोहा, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जस्ता जो है, अगर हम जिंक तक जाएं और स्कैंडियम से लेके बढ़ें, स्कैंडियम से जब आगे बढ़ते हैं तो पहले क्या होती है, घटती है, और उसके बाद परमाणु त्रिज्या क्या होती है, आगे बढ़ती है। उस तरह अर्थात नाभिकीय आवेश जो होती है वो हमारा अनुक्रमणपाती होती है। किसके? परमाणु त्रिज्या के। उसके अनुक्रमणपाती होता है व्युत्क्रमणपाती, व्युत्क्रमणपाती होता है। तो पर्दा है व्युत्क्रमणपाती होता है। व्युत्क्रमणपाती मतलब ये हो गया कि जब हमारा नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो हमारा जो परमाणु त्रिज्या होगी वो घटेगी। अब अगर हमारा परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो नाभिकीय आवेश घटेगी, अर्थात एक दूसरे का विपरीत होता है। व्युत्क्रमणपाती मतलब होता है अपोजिट, जब एक बढ़ेगी तो दूसरा घटेगी। इस पर हम चर्चा कर चुके थे। और परमाणु त्रिज्या अगर अधिक हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलती है कि या फिर स्लो मोशन से निकलती है, आसानी से निकलती है। इस पर हम चर्चा कर चुके थे। कल हम एक ठो आपको नोट बताए थे कि 2 परमाणु बनवा दिए थे, और एक ठो बड़ा हो गया था, एक ठो छोटा हो गया था। बड़ा वाला भी हमको दिखा दिए थे, छोटा वाला भी दिखाए थे। बड़ा वाला में थोड़ा सा जल्दी इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाती है, और छोटे वाले में इलेक्ट्रॉन बहुत आराम से निकलती है, बहुत थोड़ा सा धीरे धीरे स्लो मोशन में। इन सब चीज़ों पर हम चर्चा कर चुके थे। और नेक्स्ट स्टडी हम बोल दिए थे क्या चीज़, आयनन विभव। चलिए आयनन विभव हम चर्चा करेंगे। डालो बेटो आयनन विभव। आयनन विभव, आयनन विभव है। और इसके पहले जो हम बताए थे आपका परमाणु त्रिज्या फाइनल हो गया है। आज हम आयनन विभव को कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। आयनन विभव के बाद तब हम आपको मैग्नीज और क्रोमियम पे चर्चा करेंगे। पहले हमारा ये आयनन विभव कंप्लीट हो जाए। आयनन विभव किसे कहते हैं ना, पहले इसको हम बता दें आप लोगों को। सभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बात बन जाएगी ना। आप लोग रोज़ का रोज़ पढ़ते रहिएगा, लापरवाही मत करिएगा, ताकि आपका सिलेबस जो है आसानी से और बढ़िया से कॉन्सेप्ट के साथ आपका ख़त्म हो जाए। लापरवाही करें तो बात बिगड़ जाएगी। चलो मैंने इस पे डिफिनेशन को लिख दिया, लेकिन थोड़ा सा अधूरा लिखा है, इसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। देखो ये है आपका आयनन विभव। आयनन विभव को हम समझा रहे थे कि क्या चीज़ होती है, पहले समझो। थोड़ा सा लिख देते हैं तो आपका थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा छोटा बनती है और समझाने में अच्छा लगता है। किसी विगलित परमाणु से, कोई विगलित परमाणु हो उसमें से, हाँ, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रही हो, और वो अंतिम इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा निकलती है, एक चीज़ समझ लीजिए, चाहे इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए और चाहे इलेक्ट्रॉन को प्राप्त किया जाए, रिसीव किया जाए, उसमें कुछ न कुछ ऊर्जा निकलेगी। ऊर्जा निकले मतलब ऊर्जा लगेगी ज़रूर। और जब ऊर्जा लगेगी, जो जैसे हम इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो ऊर्जा तो यूज हो ही रही है। जो ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है उसे हम लोग बोलते हैं आयनन ऊर्जा। आप नाम से ही समझ सकते हैं, आयन तो होगा ही, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आयन जरूर लगेगा। जैसे आप समझिएगा, गेस कीजिए, अगर मैं कहूँ बेटा ये रहा सोडियम और ये रहा पॉजिटिव एक ठो, इसका मतलब एक ठो इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, निकला है। इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकलने में जो ऊर्जा लगती है उसे हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। आयनन ऊर्जा को समझने में आप समझ लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो भी ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है उसे हम आयनन ऊर्जा कहेंगे। नाम ही है ये आयनन हो गया, और इसको निकलने में कुछ न कुछ ऊर्जा जरूर व्यय होगी, और इसी को हम बोल देंगे आयनन ऊर्जा। लेकिन हमारा लक्ष्य है आयनन विभव। तो हम क्या करेंगे, यहाँ बोलेंगे आयनन ऊर्जा कहते हैं। आगे आप लिख सकते हैं वह प्राप्त विभव। विभव मतलब ये समझ लीजिए आप, विभव का मतलब हम यहाँ लिख देते हैं कार्य, मतलब प्राप्त कार्य को यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा विभव में लिख देते हैं कार्य। प्राप्त कार्य को आयनन विभव कहते हैं। यहाँ लिख देते हैं आयनन विभव।
आयनन विभव, आयनन विभव कहते हैं। इस तरह से ये हमारी बात पकड़ में आ गई होगी कि ये जो हमारा विभव है, विभव को हम लोग बोलते हैं कार्य, और कार्य को क्या बोलते हैं? आयनन विभव बोलते हैं। जब किसी विलगित परमाणु, विलगित मतलब एकदम टूट फूट हो जाए, एकदम अलग हो जाए, एकदम तितर बितर हो जाए, तो जब तितर बितर होगा तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो निकलने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसमें कुछ ऊर्जा जरूर खर्च होगी, और जो ऊर्जा लगेगी उसी को बोलेंगे हम आयनन ऊर्जा। और उस ऊर्जा, जब उसे हम बोलेंगे आयनन ऊर्जा, और जो प्राप्त होगा विभव, विभव मतलब हो गया किया गया कार्य, को ही हम लोग बोलेंगे आयनन विभव। आयनन तो नाम हो गया कि आप आयन जरूर रहेगा, चाहे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये तो क्लियर है। जो आयनन है वो आयनन हो गया, और विभव मतलब हो गया कि आपका किया गया कार्य, और ऊर्जा हो गया जो निकला हुआ है, निकलने में जो किया गया ऊर्जा खर्च हुआ है उसको बोलेंगे आयनन ऊर्जा। और क्या निकलेगी? आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगी। कैसे? अगला इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा आयनन बनेगा कैसे? तो आयन बनने के लिए आपको कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो इसका मतलब ऊर्जा जरूर लगेगी, और जो ऊर्जा लग रही है उसी बोलेंगे आयनन ऊर्जा। ये बात आप समझ में आ रहे होंगे, एक दूसरे से सब कनेक्ट है। ये हो गया। जैसे एक हम फिगर बनाए, आपको समझाया थोड़ा सा। ये हो गया हमारा कोई परमाणु हो गया, ये थोड़ा सा अंडा बन गया है, बोर्ड की पा गया ना। अब ये देखो, ये आपका ये हो गया, किसको, इसको क्या बोलते हैं हम? नाभिक बोलते हैं। नाभिक में क्या क्या होता है? अर्थात इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके, इलेक्ट्रॉन छोड़ के बचा हुआ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दो ठो जो संयोग होता है उसी बोलते हैं नाभिक। और किनारे किनारे क्या घूमता रहता है? इलेक्ट्रॉन। किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन घूमता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन वैसे भी एकदम अलहदी है, उसका कोई मतलब नहीं है, काम है उसका प्रोटॉन की। प्रोटॉन के पास जितनी ऊर्जा होती है उतनी ही ऊर्जा किसके पास होती है? इलेक्ट्रॉन की। बस दिक्कत इतनी है कि एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव वाला सोचता है मैं उसको खींच लूँ नेगेटिव वाले को, और नेगेटिव वाला सोचता है कि मैं इसको खींच लूँ। न्यूट्रॉन मतलब होता है न्यूट्रल, उसका एकदम न्यूट्रल है, अर्थात उदासीन है, उसका कोई मतलब है नहीं, वो आराम से बैठा है। और ये जो है ये इसको खींच रहा है, ये पॉजिटिव वाला, और ये जो है इसको नेगेटिव वाला इसको खींच रहा है, ये माइनस वाला, ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है। जब एक दूसरे खींचते हैं, आप लोग बचपन में देखे होंगे, जब छोटे छोटे होंगे आप लोग, तो लड़कियों में ज़्यादा खेल होता है, इसे पकड़ करके और उनको पंजा फंसा करके और पैर को एक जगह सटा करके वो लोग आपस में वृत्ताकार घूमती हैं, तो ये एक दूसरे को खींचने का प्रयास करती हैं। अगर कोई ज़्यादा खींच ले, कोई कम खिंचाना, तो एक दूसरे पर गिर जाएंगे वो। लेकिन बैलेंस बराबर करने के लिए उतना ही बल लगाती है जितना बल को एक दूसरे से समझ पाती है। लेकिन ऐसा है नहीं, इसमें उतना ही, मतलब 1.6 इंटू 10⁻19 होती है, और इसका वैल्यू होता है 1.6 मल्टी 10⁻19। दोनों का बराबर होते हैं, केवल अंतर इतना होता है कि एक पॉजिटिव होता है, एक ठो निगेटिव होता है। जब एक ठो पॉजिटिव हो गया, एक ठो निगेटिव हो गया, तो उतना ही बल से आप दूरी बनी रहेगी, खींचने का प्रयास होगा। अगर प्लस से प्लस होता तो दूर भाग जाते, और माइनस माइनस होता तो भी दूर भाग जाते। लेकिन प्लस माइनस होने के कारण ये एक दूसरे को खींचने का प्रयास करते हैं, लेकिन बल एक समान होने के कारण वो क्या करते हैं? खींच नहीं पाते। ठीक है ना? आकर्षण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन बल तो एक समान है ना, ये इसको खींचती है, वो इसको खींचती है। चलिए, तो ये जो हो गया हमारा, ये परमाणु हो गया, और ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन। अब आप सोचिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा एक यहाँ पर बना देते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है हमारा, ये बाहर निकल रही है, इसको हम इलेक्ट्रॉन इस तरह से लिख दिए हैं, ये हो गया। और ये जो है आयनन ऊर्जा, कैसे समझेंगे? आयनन ऊर्जा निकलेगी तो उसी को आयनन ऊर्जा, अंतिम इलेक्ट्रॉन निकलने में जितनी ऊर्जा लगती है, जो भी ऊर्जा खर्च होगी, ये पता नहीं है, गारंटी नहीं है कि कितनी ऊर्जा खर्च होगी, कितना जूल काम हो रहा है, उसको ना समझ के इस पे आ जाओ। ये हो गया। तो इसका जो है, इसका मान लेते हैं इस तरह से हमारा ऊर्जा निकल रही है, इस तरह से धीरे धीरे निकल रही है। अब झटका में नहीं, कोई भी ऊर्जा जैसे समझिए, आप दिन भर काम करिए, अब दिन भर काम करिए, कुल मिला के जब खा लेंगे या भोजन कर लेंगे तो आपको ऊर्जा प्राप्त होगी। और ऊर्जा ऐसा नहीं खा के उठे और एक काम किया, पूरा ऊर्जा समाप्त हो गया। धीरे 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 ऊर्जा निकलेगी, इस तरह से। यहाँ क्या किया? धीरे 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 ऊर्जा निकाल रहे हैं। कल की वीडियो में मैं बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब निकलता है, तेजी से निकलता है, तो सीधा निकालते हैं, और थोड़ा सा जो धीरे धीरे निकलती है तो उसे हम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके निकाल देते हैं, ताकि आपको सिंबल समझ में आ जाए। कुछ बात है क्या? नहीं समझ आ रहेगा? डन होना चाहिए। ये हो गया। तो ये क्या निकल रही है? हमारा ऊर्जा निकल रही है, और इसको हम क्या बोलते हैं? आयनन ऊर्जा बोलते हैं। आयनन विभव नहीं, आयनन ऊर्जा बोलते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं आपको ऊर्जा। लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आयनन ऊर्जा। ये हमारी बात रही। ठीक है, आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए फिगर के माध्यम से।
तो हम आपको थोड़ा सा कुछ नोट में बता देते हैं, नोट में क्या चीज़ है, इसे कंप्लीट करिए तब चर्चा करें हम आपसे। देखो बच्चों, ये तो कंप्लीट हो गया। अब हम आपको बताएंगे कुछ नोट्स के बारे में, ठीक है ना। ये जो है इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। पहले थोड़ा सा इरेज कर दे बेटा। देखो, हम कल कुछ नोट बताए थे, उसमें क्या बताए थे हम यहाँ बताते हैं, तो आप याद रखिएगा उसको कि परमाणु जो त्रिज्या होती है, थोड़ा सा देखो बेटा, हम यहाँ लिखते हैं नोट, ये चीज़, और नोट करके ये समझो आयनन ऊर्जा लिखते हैं यहाँ पर हम, आयनन ऊर्जा। ये आयनन जो ऊर्जा है वो कैसा लिख देते हैं यार, जो आयनन ऊर्जा है ये हमारा किसके व्युत्पन्नपाती होता है? देखो आयनन, नहीं हम ये चीज़ बता रहे हैं ना बेटा, नया चीज़, वो पुरानी बात नहीं है। हम अभी नया नोट्स लिखने का प्रयास कर रहे हैं। जो आयनन ऊर्जा होती है, अगर आयनन ऊर्जा को बढ़ाएंगे हम, जैसे ही आयनन ऊर्जा बढ़ेगी वैसे ही ये चीज़ घटेगी, जिसको बोलते हैं परमाणु त्रिज्या। यहाँ लिखेंगे हम परमाणु त्रिज्या, ये हो गया हमारा परमाणु त्रिज्या। आयनन ऊर्जा अगर बढ़ी तो परमाणु त्रिज्या घट गई, क्योंकि ये एक दूसरे के व्युत्पन्नपाती होता है। और अपोजिट साइड में जब एक बढ़ती है तो दूसरा वाला घट जाती है, इस तरह से। अब अगर ये जो हमारा घट गई तो ये हमारा बढ़ गई। पहले वाला तीर पहले वाले से समझेंगे, दूसरा वाला तीर दूसरे वाले से समझेंगे। जो पहले है पहला, जो दूसरा है दूसरा। ऐसा है होता नहीं है, लेकिन ये कुछ आपको समझाने के लिए, ये चीज़ जो है आपको समझाने के लिए हम लिख दिए हैं। चलिए एक प्रश्न इस पर हम थोड़ा सा बोल देते हैं। चलो हमारे साथ साथ इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद एक प्रश्न हम लिखते हैं और आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे। हो गया, मिटा दे क्या इसको? चलो लिख लो। आयनन ऊर्जा, हाँ जल्दी करो जल्दी करो। आयनन ऊर्जा जो है परमाणु त्रिज्या के व्युत्पन्नपाती होता है, भूलिएगा नहीं। चलो चलो अब हम थोड़ा सा एक प्रश्न देते हैं आपको। देखो चलो लिखो बेटा प्रश्न, क्वेश्चन डालो। ये रहा आपका क्वेश्चन। देखो प्रथम श्रेणी, देखो एक क्वेश्चन हम लिख देते हैं। प्रथम श्रेणी संक्रमण श्रेणी में, लिखो बेटा प्रथम संक्रमण श्रेणी में आयनन ऊर्जा का मान आयनन ऊर्जा का मान प्रथम संक्रमण श्रेणी में आयनन ऊर्जा का मान अनियमित होता है। अनियमित ना होता तो बढ़ता घटता कैसे ना, अनियमित होता है। चलो अनियमित होता है क्यों, इसका आपको जवाब देना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, आपको हम कल बताए थे ना, अनियमित होता है, तो आप जवाब में कैसे लिखोगे? प्रथम संक्रमण श्रेणी में आयनन ऊर्जा का मान अनियमित होता है। अनियमित का मतलब नियमित नहीं होता। जैसे घट रहा है तो घट भी नहीं करेगा, अब बढ़ रहा है तो बढ़ेगा ही नहीं। इसमें क्या होता है, बढ़ता और घटता दोनों है। तो इस बात को समझने के लिए आप क्या करेंगे, इसलिए प्रश्न ऐसा पूछा कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में जो आयनन ऊर्जा का मान है वो अनियमित होता है, ऐसा क्यों होती है? तो आप लिखेंगे, जवाब में लिखेंगे, आंसर में क्या लिखोगे बेटा, परमाणु त्रिज्या पहले क्या होती है, घटती है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर परमाणु त्रिज्या पहले घटती है, ऐसे लिखेंगे। परमाणु त्रिज्या पहले घटती है ना, अभी हम बनाएंगे फिगर यहाँ पर। अब फिर लिखेंगे यहाँ पर, फिर बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या पहले
घटती है फिर बढ़ती है, जिसके कारण, यहाँ लिख सकते हैं जिसके कारण आयनन ऊर्जा का मान, जिसके कारण आयनन ऊर्जा का मान, कैसा उतार चढ़ाव हो जा रहा है ना, आयनन ऊर्जा का मान अनियमित होता है, अनियमित होता है। ये हो गया। परमाणु त्रिज्या पहले घटती है और फिर बढ़ती है, जिसके कारण जो है आयनन ऊर्जा का मान अनियमित होता है। ये बात हम ऐसे प्रश्नों का जवाब हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये जो आपको समझ में आ रही है, पिछले वीडियो से बात समझ में आ जाएगी। देखो, जैसे ये प्रथम संक्रमण श्रेणी है तो 21 वाला ले लेंगे, एक ऐसे हम बना देते हैं, ऐसे पर ऐसे, ठीक है ना। तो ऐसे हो गया हमारा 21 हो गया, एक ये हो गया 2, 22, 23 हो गया, फिर 24 हो गया, 25, ये हो गया 26, 27 हो गया, उसके बाद 28 नंबर है, ये 29 नंबर है और ये 30 नंबर है। हम थोड़ा सा उन तत्वों को भी सेव करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं, वैसे भी आपको बताया जा चुका है। स्कैंडियम है, देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन मतलब लोहा, कोबाल्ट, निकेल, कापर, जिंक मतलब जस्ता। इस तरह से आप समझ सकते हैं 21 से लेकर के ये 30 तक है। इधर ये घट रही है और इधर ये बढ़ रही है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अपने भाषा में परमाणु त्रिज्या, ये जो बड़ी होगी इसको लिखेंगे परमाणु त्रिज्या घटती है। क्या लिखेंगे? परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या घटती है। यहाँ लिख दिया हम परमाणु त्रिज्या घटती है। और आयनन ऊर्जा क्या होती है बताओ? हाँ, यही बात है इसमें। अगर हमारा परमाणु त्रिज्या घटती है तो आयनन ऊर्जा बढ़ती है। मैंने कुछ नोट में बताया हुआ है कि विद्युन्मानुपाती होता है। विद्युन्मानुपाती मतलब जस्ट एक दूसरे के अपोजिट। अगर एक बढ़ती है तो दूसरा घटती है, इस बात को आप लोग भूलेंगे नहीं, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ भी हो सकता है आपका परमाणु त्रिज्या, यहाँ क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ घटती है लिखा है तो यहाँ क्या लिखेंगे? बढ़ती है। तो परमाणु त्रिज्या घटती है, आयनन ऊर्जा बढ़ती है, ठीक है। हाँ, चलो यहाँ लिख देंगे। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कुछ कहीं दिक्कत हो तो बताओ। नहीं। चलिए ठीक है। देखो अब यहाँ लिखेंगे हम परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। यहाँ लिखेंगे हम परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। हम इसलिए लिख दिए हैं, हम तो तीर भी दिखा सकते थे, जैसे परमाणु त्रिज्या लिख करके और ऊपर नीचे तीर कर देते तो हमारा ये हो जाता, लेकिन इसको समझना अच्छे से है। परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। और ये चीज़ हो गया एक ठो। अब क्या लिखेंगे? आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा। हाँ बेटा, लेकिन उल्टा है ना, इधर से इधर जाने पर और ये उधर जा रही है, इसलिए सावधानी पूर्वक देखिएगा। ये जो है आप सोचो, जब परमाणु क्रमांक हमारा इधर बढ़ गया, ऐसे हम यहाँ तीर दिखा दिया, ऐसे इधर नीचे जा रही है, ये किधर जा रही है? ऐसे ऊपर जा रही है ना। हाँ, कन्फ्यूजन एकदम रखिएगा नहीं, एक ही हेडिंग पढ़ेंगे लेकिन एकदम साफ कर देंगे, एकदम कुछ भी उसमें कीड़े पड़ेंगे नहीं, एकदम साफ सुथरा रहेगा। आप कन्फ्यूजन मत पालिएगा माइंड में, जो बातें होंगी एकदम साफ सुथरा बताएगा, वो भी बोर्ड पेपर से एकदम टू द पॉइंट। नहीं तो किताबों से पढ़ाया जाता, इसीलिए किताबों का बहुत कम सहारा लिया जाता है, जो एकदम डायरेक्ट बोर्ड पेपर में टच करें। चलो, आयनन ऊर्जा क्या होती है? यहाँ क्या हो गया? बढ़ती। यहाँ क्या हो जाएगी? हाँ, तो यहाँ लिखेंगे घटती है। हाँ, इस तरह से हम लोग लिखेंगे, ठीक। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कुछ नोट के बारे में बताएंगे। अगर यहाँ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं। देखो ये हो गया यशस्वी। सुप्रीम कोर्ट 9 स्कैंडियम, इसको क्या बोलते हैं? 21। स्कैंडियम में क्या आ जाएगा? टाइटेनियम। क्या हो गया? 22। ये कैसा कुल बाथरूम की तरह हो जा रहा है। ये हो गया 22। टाइटेनियम में क्या हो गया? वैनेडियम 23। वैनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम हो गया। क्रोमियम, फिर क्या आ गया? मैग्नीज।
25 नंबर। मैग्नीज, क्रोमियम मैग्नीज, फिर क्या हो गया, लोहा हो गया, लोहा, फिर क्या हो गया, कोबाल्ट। हम आपको एक दिन बताए थे कि CO को हमेशा इस्तेमाल आप छोटे अक्षरों से करेंगे। अगर आप बड़े अक्षर को लिखते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड। इस चीज़ से बचिएगा। जब भी हम तत्व का इस्तेमाल करेंगे या लिखेंगे या उसको देखेंगे तो आप बड़े वाले तत्व को हमेशा बड़े वाला जो अक्षर हो उसे क्या बोलेंगे, कैपिटल लेटर में, और शेष जो दूसरा अक्षर होगा उसे किसमें लिखेंगे, स्मॉल लेटर में। इस बात को बहुत गहराई से समझिएगा। बच्चे लापरवाही कर देते हैं। नकल करने के लिए नकल चाहिए। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। कोबाल्ट मत क्या हो जाएगा जो निकिल, निकिल में क्या कहते हैं उसको, यनाई कहते हैं ना। एक तो नियान होता है, उससे सूरी यनाई होती है। आर्गन में वो नोबल गैस में आती है ना। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 के बाद आ गया आपका 28। निकिल के बाद क्या आ गया, कापर। कापर में क्या आ गया, 29 आ गया। 29 में क्या आ गया, जिंक। इसी जिंक हो गया, इसको हम बोलते हैं जस्ता भी बोलते हैं और जिंक भी बोलते हैं। जैसे लोहा को आयरन भी बोलते हैं और लोहा भी बोलते हैं, FI तो संकेत है ना। ये अब आप समझ गए होंगे। ये चीज़ हमारा एकदम साफ सुथरा हो गया। कन्फ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर कट हो गया। हमने समझा दिया प्रथम संक्रमण श्रेणी में आयनन ऊर्जा का मान अनियमित होता है। अनियमित है ये है, जैसे पहले घट रही है फिर बढ़ रही है, पहले घटी फिर बढ़ी। तो इस बात को समझिएगा कि क्यों, क्योंकि पहले परमाणु जो त्रिज्या होगा, ऐसे परमाणु जो त्रिज्या होगा छोटा बड़ा, तो ये जो होती है इसी के अनुसार हमारा बढ़ती जाती है। तो परमाणु त्रिज्या पहले क्या होती है, घटती है। मतलब पहले इतना बड़ा है, फिर उसके बाद ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। लेकिन जब आगे बढ़ेंगे ना तो ससुरी जब लास्ट हो जाएगा फिर उसके बाद ऐसे खुलता चला जाएगा बड़ा सा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो आपका क्या होगा, तो उसके बाद बढ़ती है। इसीलिए जो है जिसके कारण आयनन ऊर्जा जो है आयन बनेगा। आयनन ऊर्जा क्या होती है, अनियमित होती है। ये बात क्लियर हो गया। चलिए एक आख नोट आपको बता देते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, कंप्लीट करिए इसको बच्चों। देखिए बच्चों, हम कुछ आपको नोट्स तरफ बढ़ाते हैं, एक चीज़ आपको बता देते हैं, उसके बाद फिर आपका ये जो आपका आयनन ऊर्जा था, आयनन ऊर्जा चला है ना जी, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। चलो लिखो बेटा, नोट डाल के लिखिए आप लोग। चलो, क्या पानी गिरा दी क्या जी, पानी न गिराओ, मैं पूरा क्लास एकदम कीचड़ हो जाएगी, फिर सब गिरोगे तुम लोग। छलक दो पानी, तुम लोग एकदम बर्बाद कर देगा पूरा। जल्लाद टाइप में हो ना, जल्लाद। देखो, स्थायी आयन के लिए, स्थायी आयन के लिए लिखो, स्थायी आयन के लिए आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, स्थायी आयन के लिए आयनन ऊर्जा बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। क्या हुआ यार, अस्थायी आयन के लिए आयनन ऊर्जा बहुत, हाँ बहुत अधिक होती है। लिखो इसको, बात नहीं करो, एकदम शोर करोगे मारो लाठी से बस सुन के यार। क्योंकि इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना, इलेक्ट्रॉन मैंने लिख दिया, इलेक्ट्रॉन निकालना, इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, आसान नहीं होता है, आसान नहीं होता है। स्थायी आयन के लिए आयनन ऊर्जा बहुत अधिक होती है। क्यों, क्योंकि इसमें से जो इलेक्ट्रॉन होती है निकालना आसान नहीं होता है। अगर हम कहें आप लोगों तो ये निकाल ही लोगे, Mn+ हो गया और एक हम निकाल देते हैं Mn2+ हो गया। इस तरह से जब हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करके निकालेंगे, एक होता है हमारा अस्थायी बन जाएगा और एक हमारा क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। एक अस्थायी और एक स्थायी। तो चलिए बच्चों, हम थोड़ा सा इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे। ये क्या हो जाएगा, Mn+ है, थोड़ा सा ध्यान देंगे हम। ये प्लस है तो ये हो जाएगा हमारा 4s1 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 3d5 हो जाती है। अगर मैं यहाँ 2+ लिखता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा 4s0 हो जाएगा। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, 1s2 2s2 2p6 और ये हो जाएगा हमारा 4s0 हो जाएगा और ये हो गया 3d5 हो गया।
तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये हमारा आप देख पा रहे हो, आप गेस कर सकते हो ना कौन सा अस्थाई है कौन सा अस्थाई। मैं नाम देता हूँ ए और ये बताओ बी, कौन सा अस्थाई है? बी वाला क्या है? और कौन वाला अस्थाई है? ए वाला अस्थाई है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अस्थाई, मतलब डिसपरमानेंट, अस्थाई ऐसे लिखेंगे यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ लिखते हैं हम स्थाई। क्या लिख दे रहे यार? स्थाई, ये हो जाएगी। ये हमारा बात पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। आप लोग समझ पाएंगे ये चीज़, आपका ये नोट कंप्लीट होती है। और उसके बाद चलिए इसको लिखिए जल्दी से, देखते हैं अब क्या बताने लायक है आपका। अब हम जो है पोटेशियम परमानेंट बनाने की जो विधि है उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। ये तो हमारा ये कंप्लीट हो गया, आज का जो हम टॉपिक दिए थे वो आज फाइनल हो गया है। तो हम जो है कल जो चर्चा करेंगे आपका पोटेशियम परमानेंट पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। पोटेशियम परमानेंट जब पढ़ाएंगे तो आपको पूरा फाइनल कर देंगे पोटेशियम परमानेंट कैसे बनती है, जिसको हम लोग KMnO4 कहते हैं, ठीक है ना। और कुछ पूछेंगे आज, वीडियो बंद करके पहले पूछेंगे चाट के, तब आपसे पूछेंगे। रोज़ पढ़ा रहे हैं हिंच के, तो आना भी तो चाहिए, ऐसे हवाबाजी नहीं। एक बच्चे से एक हेडिंग पूछेंगे एकदम बढ़िया से, तब समझ में आएगा आप लोगों को। चलो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए KMnO4 बनाने की विधि, ठीक है ना। इसको कंप्लीट कर लिए, चलो इसको लिखो, इसको मिटा देते हैं हम, हो गया। हाँ चलो ठीक है, लिख लो, मिटाते नहीं है ना। आप लोग हेडिंग डालो KMnO4 बनाने की विधि, आधा मिटा दिए हैं पूरा, तो इधर नरक हो गया ना। चलो ठीक है, लिख लो हेडिंग KMnO4 बनाने की विधि, ताकि हम अगले वीडियो जब पूछो तो आप बता सकें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप पढ़िएगा, बढ़िया से रिवीजन करिएगा। पहले आप पूछ ले आप लोगों से।